नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जय हिंद मेरे देशवासियों, सारे संसार के लोगों को मैं गॉड ब्लेस यू बोलता हूं। और एक बार फिर से मैं भाई हरिंदर आपके सम्मुख आता हूं और मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ आपसे बातें करना चाहता हूं। बाइबल बताती है, 1 यूहन्ना 2:18 में लिखा है, बहुत सारे एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी लोग, बहुत सारे मसीह विरोधी आत्मा इस संसार में आ गया है और वह परमेश्वर की शिक्षा से अलग होकर वह अपनी शिक्षाओं को स्थापित कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर के लिखे हुए वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यूहन्ना की पुस्तक 8 आयत नंबर 31 में लिखा है, जो मेरी बातों को मानता है वो मेरा कहलाएगा। यूहन्ना 8 बोलता है कि जो प्रभु यीशु की बातों को मानते हैं वो प्रभु यीशु के कहलाएंगे। प्रभु यीशु के माता पिता जब उससे मिलने आए तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरी बातों को मानते हैं। क्या आप मसीह हो? क्या आप विश्वासी हो? क्या आप प्रभु यीशु के चेले हो? क्या आप कह सकते हो अपने आप को कि हम प्रभु यीशु की बातों को मानते हैं, हम यीशु मसीह की बातों पे चलते हैं? बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में मत्ती की पुस्तक 7 आयत नंबर 21 में लिखा है, बहुत तेरे लोग आएंगे और वो प्रभु 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 करके कहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु जी ने कहा, बाइबल में से बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु ने कहा, जो प्रभु प्रभु करके अपने आप को बोलेंगे, हे प्रभु के लोग, हे प्रभु के लोग हैं हम। बाइबल बोलती है कि वो सारे प्रभु के लोग नहीं होंगे, केवल वही प्रभु के लोग हैं जो अपने आप से बढ़कर प्रभु यीशु के डिसाइपल बनकर, जो प्रभु के चेले बनकर संसार को ये दिखाते हैं, हम उसका काम करने के लिए आए हैं, हम उसके राज्य को फैलाने के लिए आए हैं, हम प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए आए हैं। हमारा पिता प्रभु यीशु नासरी है। बाइबल बताती है, धरती पर अपना पिता किसी को नहीं बोलना, क्योंकि हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है, हेवनली फादर। देयर इज ओनली वन फादर एंड ही इज कॉल्ड एज हेवनली फादर। यू विल लूज योर फादर्स एंड मदर्स ऑन दिस अर्थ एंड यू विल क्राई फॉर इन द सॉरो। आपके माता पिता एक दिन आपको छोड़ जाएंगे इस संसार में और आप रोगे उनके गम में। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, तुम धरती पे किसी को अपना माता पिता नहीं बोलना। तुम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाले लोगों, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने वाले लोगों, इसी पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने लिखा है, मत्ती की पुस्तक 7 आयत नंबर 21 में, जो सब मुझको प्रभु प्रभु करके कहते हैं, जो सब मुझको जय मसीह की बोलते हैं, वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। और सेवकों के लिए ऐसा लिखा गया है कि कई सेवकों ने यीशु को कहा कि मैं आपके नाम से भूत प्रेत निकालता। कई सेवकों को इस बात का घमंड होगा कि मैं यीशु के नाम से भूतों को, प्रेतों को निकालता हूं, मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, मैं यीशु के नाम में चिन्ह चमत्कार करता हूं। लेकिन अजीजों, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 7 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम पिता की इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से अपनी महिमा को, अपनी सुंदरता को, अपनी आवाज को, अपनी ग्लोरी को चाहते हो। और बाइबल में लिखा है कि ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी, ऐसे डिसाइपल्स, ऐसे परमेश्वर के लोग, ऐसे परमेश्वर के सेवक, वह नरक में चले जाएंगे और उनका अंत बड़ा भयानक होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता। परमेश्वर के वचनों में लिखा है मरकुस 16:17 में कि जो विश्वासी होगा उसके ये चिन्ह होंगे। इंग्लिश में लिखा है, दीज साइन शेल फॉलो माई डिसाइपल्स व्हेन माई डिसाइपल्स विल ले हैंड्स। जब प्रभु यीशु के लोग हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होंगे। जब चेले, जब प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला विश्वासी हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। जब विश्वासी मुंह से बोलेगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। जब विश्वासी जहर वाली चीज भी खा लेगा, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। आप क्या किसी कलीसिया के पीछे भाग रहे हो? क्या आप पवित्र आत्मा से भरकर भी, आप बपतिस्मा लेकर भी आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, आप आराधना भी करते हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, लेकिन आपकी शिक्षा सही नहीं है? आपको यह नहीं मालूम कि भूत प्रेतों को निकालना, गंदी दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना, भविष्यवाणी करना, बाइबल कहती है नए नियम में
न्यू चर्च में, जिसको न्यू एज चर्च बोलते हैं, हर एक विश्वासी जन एक प्रभु यीशु का चेला होता है, एक प्रभु का पासवान होता है, एक हर विश्वासी परमेश्वर का संत होता है, और हर विश्वासी प्रार्थना करेगा तो भूत प्रेत निकल जाएंगे और बीमारी चंगे हो जाएंगे। आज अब गलत शिक्षाओं में मत भरमाए जाओ। आप आज पास्टरों को, ओहदे को संतों से और संतों के समान मत कबूल करो। इस मसीह वर्ल्ड में सिर्फ सेंट की उपाधि, संत की उपाधि इस मसीह वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मदर तेरेसा को दी जाती है। क्या आपके पासवान या आपका चर्च, क्या मैं खुद, क्या मदर तेरेसा के जैसे हम काम करते हैं? क्या हम बीमारों को सीने से लगाते हैं? क्या हम पीक से भरे हुए लोगों के जख्मों को साफ करते हैं? क्या हम अधरंगियों को उठाते हैं? क्या हम बड़े बड़े जख्मों वाले लोगों के जख्मों को साफ करते हैं? अगर आपके जीवन में ऐसे कार्य नहीं है, अभी तक आप संत नहीं बने हो। संत बनना और संत बोलना और संत कहलाना लोगों से, यह बहुत बड़ा एक ओहदा होता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप गलत शिक्षाओं के भरमाए जा रहे हो तो आपको इस बात का 100% नॉलेज होनी चाहिए। यू मस्ट एक्नॉलेज द वर्ड ऑफ गॉड। आपको अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करना पड़ेगा कि यूहन्ना 8वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्या आप प्रभु यीशु की बातों को मानते हो? यूहन्ना 8 में प्रभु ने, यीशु जी ने कहा है, तुम मेरे नहीं हो ना, इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं मानते। तुम मन घड़ंत बातों के ऊपर अपना विश्वास लगाते हो, तुम मन घड़ंत बातों के ऊपर अपना चित्त लगाते हो। झूठी शिक्षा, झूठा प्रचार क्या होता है? मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7 ये परमेश्वर के हुक्म है हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो पोप है, चाहे वो आर्च बिशप है, चाहे वो कार्डिनल है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो एपोस्टल है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो इवेंजलिस्ट है, चाहे मेरे जैसा एक छोटा सा प्रभु यीशु मसीह का दास है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय और मत्ती 7 अध्याय, ये परमेश्वर की शिक्षा है जो हम धरती पर मसीह लोगों के लिए जीने के लिए दी गई है। आप मत्ती 7 और मत्ती 6 और मत्ती 5 को तो मानते नहीं हो, और प्रचार आप प्रकाशित वाक्य का कर रहे हो। आप परमेश्वर की स्टार्टिंग को मानते नहीं हो और आप बोलते हम प्रभु की फिनिश को मानेंगे। आप मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 की बातों को मानते नहीं हो। आप झूठे शिक्षक के पीछे लगे हो, आप झूठी ज्ञान के पीछे लगे हो। आपका विश्वास तेल पे ज्यादा है, आपका विश्वास पानी पे ज्यादा है। क्या आपका विश्वास पवित्र आत्मा पे है? जो इस समय संसार में कार्य कर रहा है उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है। रोमियो 8:11 में लिखा है, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को जीवित किया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को जिंदा किया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को नाश नहीं होने वाली बॉडी दी और जीवित स्वर्ग में ले गया। आपको भी स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु ने बनाया है। आप अपनी कीमत पहचानो। कहीं आप किसी पास्टर के गुलाम तो नहीं, कहीं आप किसी चर्च के गुलाम तो नहीं, कहीं आप झूठी शिक्षा में आप संत बोल करके कहीं आप लूट तो नहीं रहे, कहीं आप दसवंतों ने और दानों ने आपको लूट तो नहीं लिया। मैंने भी बहुत लूटा था। मैंने भी परमेश्वर का सेवक बन के कईयों को दबाया, कईयों को लूटा, सीड के नाम पे धन का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने आके बताया कि परमेश्वर का बीज रूहों की बात कर रहा है, वो हमने कितने रूहों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किया। मैं आपको एक दुख भरा समाचार सुनाना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हो, अगर आप कहते हो आप क्राइस्ट आपके अंदर रहता है और आप मसीह की शिक्षा पे नहीं चलते हो, आप मेरे पीछे चलते हो, आप उसके पीछे चलते हो, आप इसके पीछे चलते हो, तो एक दिन 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जब आपका जीवन का अंत होगा तो आप नरक कुंड में चले जाओगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने भूत प्रेत निकालने वालों सेवकों, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने वाले सेवकों, भविष्यवाणी करने वाले सेवकों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए भेजा, सेवकों को भेजा, जब प्रभु यीशु ने उन सेवकों से पूछा लूका 10 अध्याय में, तो सेवकों ने आके बताया हमारे बोलने से दुष्ट आत्माएं निकलती थी, हमारे बोलने से बीमार चंगे होते थे। तो प्रभु यीशु ने कहा इस बात का घमंड मत कर कि तेरे बोलने से दुष्ट आत्माएं निकलती है, इस बात का घमंड कर कि तेरा नाम जीवन की पोथी में लिखा हुआ है। आर यू श्योर
माई ब्रदर, आर यू श्योर माई सिस्टर, आर यू वेरी श्योर द सर्वेंट ऑफ गॉड दैट यू विल गो टू हेवन? आर यू श्योर? आर यू श्योर? क्या आप अपनी बुलाहट के श्योर हो? क्या आपके अंदर मत्ती 5 का वचन लिखा है, जो आत्मा में दीन होंगे वो स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे, जो शोक करेंगे प्रभु यीशु मसीह के में शोक में जिएंगे वही आनंद भी पाएंगे, जो मन के दीन होंगे वो स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, जो मन के शुद्ध होंगे वह परमेश्वर को देखेंगे, और जो मेल मिलाप कराएंगे वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सिंपल बातें, सिंपल प्रचार, सिंपल गॉस्पल यीशु ने दिया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उद्धार कैसे आएगा, छुटकारा कैसे आएगा, आप ले हैंड प्रेयर की बातें करते हो। मैं भी गलत था, मैं भी प्रभु का दास होते हुए बहुत गलतियां करता था, ना जाने कितने लोगों को मेरे से लोगों को हर्ट हुआ होगा, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा के वसीले से मैंने ये जाना, एक दिन बंदे यीशु कम आएगा जब आत्मा शरीर से निकल जाएगा। एक दिन हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे को जांचेगा। ये एंटी क्राइस्ट की शिक्षा के पीछे चलते, ये प्रभु यीशु के पीछे चलते, या किसी पास्टर के पीछे, किसी तेल पानी के पीछे चलते। अगर आप प्रभु यीशु के लोग हो तो आप दिन में आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु को जानते हो और आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी घर में प्रार्थना नहीं करते हैं, यू आर डूम्ड, आप श्रापित हो, यू आर गोइंग टू हेल। लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में ऐसा लिखा है, मैं जगत में इसलिए आया ताकि एक दिन मैं तुम्हारे को मौत के बाद तुम्हारे को अनंत काल का जीवन दूं और तुम स्वर्ग राज्य में मेरे साथ रहोगे। आज प्रभु का बहुत झूठा प्रचार हो रहा है, आप गलत फहमी के शिकार मत हो जाना, हर बात को बाइबल से जांचना। अगर मेरी भी बात सुनकर मेरी बातों में मत आइएगा, परमेश्वर के वचनों को जानना, परमेश्वर के वचनों को जांचना कि पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है, अगर आप यीशु की बातों को नहीं मानोगे तो आप नरक कुंड में चले जाओगे। आपकी शिक्षा कैसी है? आप पापी हो या आपने उद्धार पा लिया? अगर आपने उद्धार पाया हुआ है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, कितने फल पवित्र आत्मा के आपके अंदर कार्य करते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु ने बार बार यही बोला है, जो मेरी बातों को मानता है वो मेरा है। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, यूहन्ना 15:7 में कितना खूबसूरत लिखा है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, फिर जो कुछ भी यीशु ने कहा मेरे नाम से मांगोगे सो ही तुम्हें दे दिया जाएगा। अगर आप मनुष्य के पीछे भाग रहे हो, अगर वे पत्थरों की बनी हुई दीवार और चर्च के पीछे भाग रहे हो, और अगर आप तेल पानी नमक के पीछे भाग रहे हो और आप उस पवित्र आत्मा के खोज में नहीं हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आप सोचते हो कि आपने भजन सुन लिए, आपने गजल गा लिए, आपने गीत गा लिए, आपने डांस कर लिया, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, चर्च में जाके पवित्र आत्मा से भर गए, और बाहर चर्च से निकलते ही आप आंखों से व्यभिचार करते हो, आप जुबान से गंदमंद बोलते हो, आप लालच करते हो, सेक्स के पाप से बुरी तरह तो फंसे हुए हो, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा रहे हो, रॉन्ग शिक्षा। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करना है तो आपको प्रभु यीशु के जैसे बनना होगा। एक कुत्ता भी जगह साफ कर कर बैठता है, वैसे बाइबल में लिखा है कि बगैर पवित्रता के उसको प्रसन्न करना असंभव है। एक बाप अपने बेटे को एक आम के बाग में लेके गया और आम के बाग में वो पेड़ों पे चढ़ गया और अपने बेटे को बोलता है तू इधर उधर देखना कि कोई आ ना जाए, जो मैं आम तोड़ रहा हूं, जो मैं चोरी कर रहा हूं, इसको कोई देखे नहीं। बार बार उसका पिता अपने बेटे को एक ही बात पूछता कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। उसके बेटा कहता था नहीं पापा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं आ रहा। उसके पिता ने फिर पूछा कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं जाएगी। बाइबल में अजीजों ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियां 4:13 में, परमेश्वर का आंखें धरती पे मंडराती हैं और हर एक को देखती हैं।
जब उस बेटे ने अपने बाप को कई बार बोला, पापा कोई नहीं आ रहा, तू आम तोड़ ले, चोरी करता जा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन उस बाप ने बार बार डर के मारे अपने बेटे को पूछता रहा, कोई देख तो नहीं रहा। हार के उसके बेटे ने बोला, पापा मैं देख रहा हूं, तू आम तोड़ रहा है, तू चोरी कर रहा है, मैं देख रहा हूं तू चोरी कर रहा है। जैसे जो कुछ भी आप कर रहे हो, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर आपके अंदर उसका आत्मा रहता है, उस आत्मा के वसीले से आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अपनी शिक्षाओं को सीधा करो, अपने ज्ञान को सीधा करो, अपने वचन को सीधा करो, परमेश्वर के वचनों की खोज करो, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाओ, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ने पाएंगे। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। अगर आप मसीहा की खोज करोगे कि मुझको यीशु जैसे बनना है, मुझको यीशु की बातें करना है, मुझको यीशु जैसे बनना है। बाइबल बताती है बहुत सारे झूठे सेवक, बहुत सारे झूठे दास इस संसार में हैं, जो अपनी मन गढ़ंत कहानियों को, जो अपनी मन गढ़ंत बातों को परमेश्वर के पुल पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। और एक दिन प्रभु कहेगा, आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अजीजों, आज अपने जीवन की आप चौकसी करो कि आपका जीवन जब मसीह में सोएगा तो आप स्वर्ग में उठोगे या नरक में उठोगे। कई लोग सोचते हैं यही संसार में खाओ, यही संसार में पियो, यही मौज मस्ती करो, एक एक बात का लेखा जोखा दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है, तेरा धरती पे जीवन तय करेगा कि तेरा आगे का जीवन कैसा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको क्रिटिसाइज करने नहीं आया, मैं आपको यह बतलाने आया, आप प्रभु यीशु मसीह के जलाल प्रभु कभी किसी को देता नहीं है। प्रभु अपना मसा, अपनी इज्जत कभी किसी को नहीं देता। प्रभु अपनी ग्लोरी कभी किसी को नहीं देता। कोई व्यक्ति धरती पर आज तक प्रभु की ग्लोरी को नहीं ले सका। बहुत बड़े दास स्मिथ विगलसवर्थ, बहुत बड़ी दासी कैथरीन कुलमैन, बहुत बड़ी दास अंकल टी.एल. ऑसबॉर्न, बहुत बड़े खुदा के दास चार्ल्स फिन्नी, बहुत बड़े खुदा के अभिषेक दास अंकल डीजे दिनाकरन, इनको भी धरती छोड़कर एक दिन मिट्टी में जाना पड़ा और मिट्टी के सुपुर्द कर दिए गए। तुम आप सोच लो कि अगर आप प्रभु के महिमा को ले रहे हो और आप परमेश्वर से भी बड़े बने हुए हो, आप परमेश्वर के नाम में चमत्कार कर रहे हो, आप परमेश्वर के नाम में भूतों को निकाल रहे हो, आप परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणियां कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो, इट इज जीसस जो कर रहा है। आपको सोचना है कि आपका अंत कहां पे होगा। आज भी मौका है, अपनी शिक्षा को सही करो। प्रभु यीशु के लिखे हुए पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानो। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 में प्रभु यीशु ने अपना सारी आज्ञाएं हमारे लिए लिखी हैं। मेरे मन की, मेरे हृदय की ये प्रार्थना है आपके लिए। अजीज जो भाई बहन मेरे सुन रहे हैं, जो मेरे प्रिय श्रोताएं सुन रहे हैं, 38 साल से व्यक्ति बीमार था क्योंकि वो चाहता था कि कोई और आके पानी के कुंड को, छप्पड़ को, उस सरोवर को कोई आके पानी को हिलाए और मेरे को सरोवर में डाले तो मैं चंगा हो जाऊंगा। He was waiting for 38 years that somebody will come and put him in the holy water, and when the waters are stirred up once in a year, that 30 years old shall be healed. आज अब कितने लोग इस इंतजार में होंगे कि कोई पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई पोप मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई कार्डिनल मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई इवेंजलिस्ट मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मेरे लिए कोई प्रार्थना कर दे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, आपको बतलाने के लिए, आई लव यू माई चाइल्ड, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा भविष्यवाणी भी करते हैं। प्रभु यीशु आपसे बातें भी करते हैं। लेकिन प्रभु ये भी चाहते हैं कि आप उस 38 साल के रोगी की तरह ना बने जो 38 साल से बीमार था। ना जाने अब कितने साल से अब डिप्रेशन में होंगे, ना जाने कितने साल से बीमार होंगे, कितने साल से अब बोझ, चिंताओं, परेशानियों में होंगे और आप इंतजार कर रहे होंगे मेरे ऊपर कोई हाथ रख दे, कोई तेल पानी लगा दे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, कोई लड्डू दे दे, कोई बर्फी दे दे, कोई मेरा नाम ही ले दे
तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अजीजों, चंगा करने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा पे आएगा तो आप चंगे हो जाएंगे। गलत शिक्षाओं से बाहर आओ। नोबडी कैन हेल्प यू। सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी मदद कर सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा की खोज में रहो। सिर्फ पवित्र आत्मा के फलों में, उसके वरदानों में बढ़ते जाओ। और मेरे हृदय की यह प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास होते हुए प्रार्थना करता हूं कि विश्वासी जो भूल चुके हैं कि मरकुस 16:17 में लिखा है कि विश्वासी हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आज विश्वासी को उनका विश्वास याद करा कि प्रभु जब विश्वासी हाथ रखेगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। विश्वासी को विषयवाणी करेगा, वह पूरी हो जाएंगी। विश्वासी को जहर वाली कोई वस्तु भी पिला दी जाएगी, उसका अंत नहीं होगा। जैसे प्रभु यीशु, आपने 3 बार मेरे को बचाया, मौत जहर देने के बावजूद भी। प्रभु, रिकॉर्डेड एविडेंस है, आपने मेरे को बचाया। प्रभु यीशु, आप ऐसा ही विश्वास विश्वासियों के अंदर पैदा करें कि वो भी बचाए जाएंगे। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है कि जो मेरा है वो मेरी बातों को मानता है। तो इट इज माई प्रेयर, अगर आप यीशु की बातों को मानेंगे तो यीशु जी आपकी सारी बातों को मानेंगे। अगर आप यीशु के आगे सिर झुकाओगे तो प्रभु आपको संसार में किसी के आगे सिर नहीं झुकाने देगा। अगर आप प्रभु के सामने बाहें खोल के यीशु को बोलोगे, आई लव यू जीसस, तो प्रभु संसार और संसार की वस्तुएं आपकी गुलाम बन जाएंगी। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप अपनी शिक्षा को सही करिए। लव जीसस, प्रे टू जीसस, क्राई फॉर जीसस, और यीशु की आज्ञाओं की खोज करो कि प्रभु ने कहा जो शोक करेंगे आनंद भी वही पाएंगे। जो शुद्ध मन के होंगे वो प्रभु को देखेंगे। अगर आप प्रभु को देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आई वॉन्ट टू सी गॉड, तो आपके लिए एक निमंत्रण है, शुद्ध मन कर लीजिए। ये पाप, ये फाइनेंशियल पाप, सेक्सुअल पाप, सेवक का पाप होते हुए घमंड का पाप, अपने आप को प्रभु से भी बड़ा करके दिखाने का पाप, अपने ज्ञान समझ को बड़ा करके दिखाने का पाप छोड़ दे। तो प्रभु इंतजार कर रहा है कि मैं तेरे को दिखाऊंगा कि यीशु कितने सुंदर हैं। प्रभु यीशु आपसे खुद आपसे बातें करेंगे और खुद बताएंगे कि आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर। अगर आप मेल मिलाप कराने वाले हैं तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज कितने लोग झूठी शिक्षा में चल रहे हैं। आप कहते हैं आई लव यू माई ब्रदर, मैं मेरे भाई तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं मेरी बहन मसीह बहन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, मैं पास्टर जी आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन बुलाऊंगा ही नहीं, कभी मुलाकात ही नहीं करूंगा। ये लव नहीं, ये हेट्रेड है। आपको तौबा करने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी। मेरे अंदर खुद के अंदर बड़ी गंदी दुष्ट आत्माएं थी। मैं खुद प्रभु यीशु का दास, प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा मैं छुटकारा पाया कि एक व्यक्ति में से 2000 दुष्ट आत्माएं, 2000 गंदी आत्माएं, 2000 गंदी आत्माएं। जांच और जान, क्या तू यीशु जैसा है, और या तो अभी तक 20% यीशु जैसा है, 80% डेविल जैसा है। क्या तो 30% यीशु जैसा है, 50% प्रभु यीशु जैसे हो, बाकी 50% आप डेमोनिक सैतानिक हो। तो अजीज, तेरा अंत बड़ा भयानक होगा। तेरे अगले वंश का भी अंत हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अहाब के वंश का अंत कर दिया, दाऊद के बेटे का अंत हो गया। बाइबल बताती है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये प्यार करने वाला भी और पलटा देने वाला भी परमेश्वर है। लव गॉड, प्रे टू गॉड और फियर गॉड। यीशु से प्यार करें, यीशु की आराधना करें, लेकिन यीशु का डर भी रखें कि परमेश्वर देख रहा है आप क्या कर रहे हो। अगर आप चाहते हो, आप प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के मुताबिक आप अपने आप को बदली करिए और प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। हर बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। मेरे प्रिय श्रोताएं, मेरे अजीज जो सुन रहे हैं, उन भाइयों बहनों में से
बीमारी का आत्मा भी निकल जाए, अगर ये अपने आप को बोलते हैं, हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके कबूल करेंगे और अपने मसीह जीवन की चौकसी करेंगे। हर गरीबी, हर कर्जा, हर रोग, हर किस्त, हर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, आई कमांड द डेविल इन द नेम ऑफ जीसस, इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों से, इनके व्यापार से, इनकी नौकरियों से यीशु के नाम में चला जाए। पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी करता हूं, अगर आज आप इस वचन को सुनकर जीवते परमेश्वर यीशु के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु की बातों के पीछे चलेंगे, आप अपने जीवन को फलवंत होता देखेंगे, आप अपने जीवन को जयवंत होता देखेंगे। अगर किसी ने भी किसी को बांध रखा है, किसी के पास में भी कोई ऐसा वरदान है जो बांध कर लोगों को बांध रहा है, दिमाग से लोगों को बांध रहा है, जादू टोने से लोगों को बांध रहा है, किताबों से बांध रहा है लोगों को, आई ब्रेक द योक ऑफ डेविल, मैं शैतान के इस जुएले को यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। लोग आजाद हों और यीशु तेरी खोज करें, पवित्र आत्मा से भरकर यीशु के दर्शन को देखें। बच्चों के एग्जाम्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तमाम बच्चों के एग्जाम्स अच्छे होने पाए, तमाम बेटे बेटी 10th और 12th और ग्रेजुएशन के और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कंपटीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए, आई प्रे लॉर्ड ग्रांट देम द डिजायर्स ऑफ देयर हार्ट, उनके हृदय की इच्छा उनको पूरी कर दे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, इन जीसस नेम, थैंक यू गॉड, इन जीसस नेम।